शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। अक्सर होता ये है कि हम आज की, कल की, पिछले साल की, उससे 2 साल पहले की परफॉर्मेंसेस और उनकी बातें कर रहे होते हैं। हर हुकूमत जो क्रिटिसिज्म के अंदर आती है, जिस तरह के इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अंडर क्रिटिसिज्म है, वो ब्लेम डाल देती है पिछलों के ऊपर। वो कहते हैं जी हमारे तो गवर्नमेंट अभी आई है, हमें तो पता ही कुछ नहीं था। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, उन्होंने पिछलों पे डाल दिया। उससे पिछली गवर्नमेंट आई, उन्होंने पीपल्स पार्टी, उससे पीछे। तो हमने सोचा कि ये जो ब्लेम गेम करते हैं पॉलिटिशियंस, इसका भी एक तोड़ निकालना चाहिए, एक ऐसा शो करना चाहिए जो तारीखी तनाजुर के अंदर ये बताए कि पाकिस्तान में पैसे जब डी वैल्यू हुआ, किसके दौर में वो कितना हुआ, जो पैसा जो बेवकूफ़ हुआ। कर्जे जब बढ़े, किसके दौर में कितने कर्जे पाकिस्तान शिकंजे में आए, कितनों में रिलीफ मिला। फीकस आमदनी क्या थी पाकिस्तान में 47 में, क्या थी, आज क्या है। डॉलर तब क्या था, आज क्या है, कितना गिरा। गुर्बत की क्या पोजीशन है, हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर किस गवर्नमेंट ने कब किया, कितना किया। इसके ऊपर हम चाह रहे थे कि आज आपको एक तारीखी तनाजुर में एक ऐसा मुकम्मल डाटा प्रोवाइड किया जाए जिससे आपको पता चले कि मुतवातिर जो हुकूमतें आई हैं उनमें किसने पाकिस्तान के लिए क्या किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, या क्या लायबिलिटी क्रिएट की पाकिस्तानी अवाम के लिए। वो ख्वाह मामला हो खते गुर्बत का मामला हो, महंगाई का मामला हो, एजुकेशन स्पेंडिंग का मामला हो, सोशल स्पेंडिंग का मामला हो, कर्ज़ों का मामला हो, डॉलर्स का मामला हो, फीकस आमदनी का। मसलन इस वक्त अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दूं तो आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि तालीम जो किसी भी मुल्क का एक बुनियादी एक स्टेट का एक बुनियादी फ़र्ज़ है अपनी अपनी अवाम को देना, और वहीं से सूते फूटते हैं, एक्सेल करते हैं लोग और तरक्की में कंट्रीब्यूट करते हैं, हम को ऊपर लेके जाते हैं। इस वक्त हमारी फ़ीकस तालीमी अखराजात, यानी जो एक फ़र्द पे ये हुकूमत खर्च करती है पाकिस्तान, वो है $32.86 सिर्फ। उसका कंपैरिजन अगर आप साथ वाले कमज़ोर मुल्कों से भी करें, जैसे नेपाल $55, बांग्लादेश $56, श्रीलंका $78, इंडिया तो खैर बहुत ही आगे $114 वो स्पेंड करता है अपने एक फ़र्द के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। भूटान जिसका कोई स्टैंडिंग ही नहीं दुनिया में, हमारे मुकाबले खास $251 हमारे $32.86 के मुकाबले में। और चाइना तो माशाल्लाह खैर सुभान अल्लाह है $425। इसी तरह अगर हम आ जाएं पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग में कि हम एक बंदे के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत बमुकाबला दूसरी हुकूमतों के कितना स्पेंड करती है, तो आप देखिए पाकिस्तान सिर्फ यहाँ भी सबसे नीचे है। $30 हेल्थ पे आम आदमी की हम सर्व करते हैं। बांग्लादेश $53, अफगानिस्तान जैसा मुल्क $59, नेपाल 84, श्रीलंका 134, इंडिया 85, चाइना 763। जिस मुल्क में अवाम के, और बातें बड़ी बड़ी करा लो कि जी टैक्स देना है, टैक्स हमने इंग्लिस्तान और अमेरिका और यूरोप के हिसाब से लगाना है। भाई आप फैसिलिटी क्या दे रहे हैं, आपकी हेल्थ की स्पेंडिंग क्या है, आपके हॉस्पिटल्स की हालत क्या है, आपके स्कूल गोइंग बच्चे कितने बाहर हैं, आपकी एजुकेशन की पोजीशन क्या है, आपकी जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ उनके हालात क्या हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा मुख्तसर आपको बताऊँ, इससे पहले पैनल का आपको तारुफ कराऊँ। कर्ज़ों की बड़ी बात की जाती है, हर बंदा एक दूसरे पे, जनाब हम तो IMF के शिकंजे में जकड़े हुए, हम तो। मैं जरा आपको तारीख मुख्तसर बता देता हूँ। 1947 जो मुख्तलिफ हुकूमतें आई तो कुल कर्ज जो था वो 30 अरब रुपया था पाकिस्तान के ऊपर। 1971-77 जो कि भुट्टो साहब का दौर था, ये कर्ज बढ़कर 97 अरब रुपये हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 223% अवामी हुकूमत के दौर में ये बढ़ा है कर्जा जो है। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का दौर हुआ, इसमें 439% इजाफा हुआ, कर्ज बढ़ के 523 अरब। पीपल्स पार्टी का पहला दौर, कर्ज बढ़ के 711 अरब, 36% इजाफा हुआ। सबसे कम इसी में इजाफा हुआ है जो पीपल्स पार्टी का पहला दौर था। नवाज शरीफ साहब का दौर आया, कर्ज बढ़ के 1136 अरब, 60% इजाफे के साथ। पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर में 50% इजाफा हुआ, कर्ज बढ़ के 1704 अरब। नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर में 73% इजाफा। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में होश रुबा 808% इजाफा। फिर पीपल्स पार्टी का 2008 का दौर आया, 107% इजाफा। और पीपल्स पार्टी के दौर में ही कर्ज बढ़कर 14,291 अरब हो गया। इसके बाद नवाज शरीफ साहब की फाइनल गवर्नमेंट आई, जो नवाज शरीफ साहब की 2013-17, ये कर्ज बढ़ के 21,408 अरब हुआ, 50% का इजाफा हुआ। नून लीग की 2017 से 18 जो कि शायद खाका अब्बासी की हुकूमत थी, उसमें महज 17% इजाफा हुआ। फिर आई आलिशान इमरान खान की गवर्नमेंट जिसने इस मुल्क को IMF और इन तमाम शिकंजों से निजात दिलानी थी। ये कर्ज में 97% इजाफा हुआ इमरान खान के दौर में। 97। अगर आप पिछली हुकूमतें देखें पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, अगर हम शुरू करें 2013 से, तो सबसे ज़्यादा इजाफा इमरान खान के दौर में हुआ 97%।
और कर्ज हमारा बढ़कर 49,242 अरब रुपए पे पहुंच गया। PDM-1 की गवर्नमेंट 20% इजाफा, इंटरम गवर्नमेंट 20% इजाफा। अब 2024-25 में शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 9% इजाफा, यानी कि 70,525 अरब रुपए, पिछले से 9% इजाफा, लेकिन ये बहुत बड़ा है फाइनल फिगर जो है। और मौजूदा हुकूमत जो है उसने कर्ज बढ़ाकर 83,285 अरब रुपए तक पहुंच गया, 8% इजाफा। यानी अगर 47 में हम 30 अरब थे, आज हम 83,285 अरब हैं। जिस मुल्क की मीशत इतने बड़े कर्जे के अंदर दबी हुई हो और यहाँ पे हेल्थ की स्पेंडिंग की प्रायोरिटी नहीं है, एजुकेशन की स्पेंडिंग की प्रायोरिटी नहीं है, वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। और भी बहुत सी चीज़ें मेरे साथ मौजूद है, उस पर प्रोग्राम के दौरान आपसे बात करूँगा। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अकबर जैदी साहब, बाहर बेशर फ़र्रुख सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, तालीम पे हमारी स्पेंडिंग सबसे पीछे, हेल्थ पे सबसे पीछे, कर्जों में हम सबसे आगे। योर टेक सर। सर, तालीम पे जो कम स्पेंडिंग है उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे अब हमारी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। उसकी स्पेंडिंग हम अमूमन गिनते नहीं हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में। आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। और ये आपने नंबर सुना होगा कि तकरीबन 39% बच्चे जो हैं वो अपनी क्लास में नहीं हैं, अपनी स्कूल में नहीं हैं। 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो हम बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, हम एक्चुअली डेमोग्राफिक लाइबिलिटी है कि इस दौर में जब आपने कंप्यूटर AI वगैरह की चीज़ें करनी है, हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो दुनिया से कैसे कम्पीट करेंगे। सही। तो फिर वो हिंदुस्तानी बच्चों से, बांग्लादेशी बच्चों से, नेपाली या भूटानी बच्चों से हार जाएंगे कंपटीशन में। सो हमारी एक नेशनल प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अभी आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर अभी जो बात हुई है तो 11% बजट का हिस्सा जो है वो तालीम पे खर्च कर रहे हैं जी। और साथ साथ उन्होंने 6% ग्रोथ भी रखी है, वो भी IMF प्रोग्राम में। हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी 800 अरब रुपए हम मिसाल के तौर पर SOEs के अंदर नुकसान करते हैं। 70 अरब रुपया इस साल हम रेलवे को ग्रांट देंगे डेवलपमेंट की उसकी, और तकरीबन 150-125 अरब रुपया जो है ना रेलवे पर खर्च हो जाएगा स्टेशन बनाने पे, ट्रैक सही करने पे, नुकसान के ऊपर। हम इतने पैसे ऐसी चीज़ों पे ज़ाया कर देते हैं कि फिर हमारे पास तालीम के लिए पैसे नहीं रहते, हमारे पास सेहत के लिए पैसे नहीं रहते, और फिर हमारी सियासी प्रायोरिटीज़ में भी तालीम और सेहत नहीं है। हमारी सियासी प्रायोरिटीज़ में शो प्रोजेक्ट्स हैं कि ग्लास बस बना लिया या ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जो असल काम है लोकल गवर्नमेंट का कि बच्चों को तालीम दें, सेहत दें, वो प्रायोरिटी नहीं है, नेशनल प्रायोरिटी नहीं है। मिफ्ता साहब, क्यों नहीं है? सवाल तो ये है सर, आप भी वज़ीर ख़जाना रहे, क्या आपने एज वज़ीर ख़जाना कभी सजेस्ट किया अपनी गवर्नमेंट को, अपने प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब एजुकेशन पे नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कि आप भी नहीं सजेस्ट कर सके या सजेस्ट किया आपने कभी, या हुकूमत क्यों नहीं करती, इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं देती? देखें, अब वही बात है ना कि हमारे यहाँ वफाकी हुकूमत में था, वफाकी हुकूमत के पास तालीम का शोबा नहीं है, वो चला गया है सूबों के पास। वफाकी हुकूमत के पास एक तालीम का जो शोबा है वो ट्रेशरी एजुकेशन है, हाईएस्ट एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जिसको हम पैसे देते हैं, जो वो मांगते थे हमेशा दे दिए जाते हैं। उस पैसों के अंदर भी मुशर्रफ साहब के ज़माने से जो पैसों का ज़िया हो रहा है, गलत किस्म के लोग आगे आ गए, चोरी चकारी भी होती है, हम डिग्रियां छापने पे और गलत पब्लिकेशंस करने के ऊपर हम इंसेंटिवाइज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं हो सकती। जो अकबर जैदी साहब यूनिवर्सिटी चलाते हैं, IBA, लाहौर में लम्स है, कराची में AKU है, ये अकबर साहब की गवर्नमेंट है, बाकी दोनों प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये एक सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है, बेहतरीन बच्चे होते हैं, अच्छी फैकल्टी होती है, हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत कम है। और जो बेसिक साइंस का एजुकेशन है वो हम देते ही नहीं है। तो हम बेसिकली MBAs दे रहे होते हैं, बिजनेस ग्रेजुएट्स कर रहे होते हैं, लेकिन असल साइंस और मैथ पढ़ानी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पढ़ाना वो हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ मैट्रिक के निज़ाम के अंदर जो है वो अब इतने सिंध में ख़ास तौर पर झूठे बोर्ड आ गए हैं, गलत नंबर्स दे देते हैं। जो पैसे वालों के बच्चे होते हैं, साहिब सरवत के बच्चे, वो A लेवल सिर्फ 45,000 बच्चा करता है। वी नीड टू रीथिंक एजुकेशन। मेरे ख्याल से तो हमको एजुकेशन का एक सिलेबस होना चाहिए जो पाकिस्तान भर में पढ़ाया जाए। कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, सिलेबस कि भाई 7वीं के अंदर इतनी मैथ आनी चाहिए, 8वीं में इतनी आनी चाहिए, वगैरह वगैरह।
और एजुकेशन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब मसला ये है कि हमारे सूबे जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन सूबे के अंदर हज़ार चीज़ें हैं, सूबे बड़े बड़े हैं। अब आप पंजाब में देख लें कि एक ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं जो पंजाब के अंदर अटक से लेकर रहीम यार खान तक स्कूलें चला रहे हैं। अब वो 2 लाख से ज़्यादा स्कूलें हैं, मुमकिन नहीं है कोई एक चला सके। तो अगर हम लोकल गवर्नमेंट्स कर दें और तो अच्छा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिका में रहता था जब, तो अमेरिका में पाकिस्तानी पेरेंट्स जिस मोहल्ले में रहते थे, जिस इलाके में रहते थे, वो देखते थे उधर की स्कूलें अच्छी हैं तो उधर के टैक्सेस कैसे हैं तो उधर लेके चले जाते थे। हमारे यहाँ ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारे सिंध में स्कूलें बुरी हैं, सारे पंजाब में स्कूलें बुरी हैं। तो अगर हम लोकल गवर्नमेंट कर दें, थोड़ा सा कंपटीशन हो जाएगा इलाकों में। मिफ्ता साहब, लेकिन आपको लगता है कि ये कर्जों की वजह से भी हमारी प्रायोरिटीज पीछे रह गई? मैं देख रहा था जो आपकी नून लीग रही है, अब तो आप नहीं है, नून लीग के 13 साल के दौर में कर्ज था 27,370 अरब रुपए, लेकिन तहरीक इंसाफ जो कि लोगों में बड़ी अपनी सो कॉल्ड पॉपुलर समझती है अपने आप को, उसके सिर्फ 4 साल के दौर में कर्ज में 24,298 रुपए इजाफा हुआ। तो सर बड़ी बैड परफॉर्मेंस रही है जो कि अपने आप को पॉपुलर समझते हैं। कर्जों की वजह से आपको लगता नहीं है हिंड्रेंस हुई है हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर? मिफ्ता साहब देखें कामरान भाई, जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना तो बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमको पिछला कर्जा वापस करना पड़ता है। फिर जब रुपया डिवैल्यू होता है तो हमारा एक $100 बिलियन का लेसे तकरीबन रुपया का लोन है। अब अगर आज हमारा 280 रुपये का डॉलर है तो 28,000 अरब रुपए हैं। अगर कल 350 का डॉलर हो जाएगा तो वो 35,000 अरब हो जाएगा। सो कभी कभी जो है ना ये कि डॉलर की वैल्यू क्या है उसको भी देखना पड़ता है। रुपया डिवैल्यू हो जाए तो बढ़ जाता है। लेकिन जो खान साहब नहीं समझते थे उस वक्त, मेरे ख्याल से, कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हुकूमत को पुराने कर्जे तो वापस करने हैं ना। अब हम पुराने कर्जे वापस करेंगे और हमारे पास क्योंकि बरामदात की कोई आमदन नहीं है तो हमको कर्जे लेके ही कर्जे वापस करने हैं। और जो हमारी एजुकेशन की प्रायोरिटी पीछे चले गई है, हमारी हेल्थ की प्रायोरिटी पीछे चले गई है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने इतने और नुकसानात कर लिए हैं, इतनी और सब्सिडियाँ दे दी हैं SOEs के अंदर, हुकूमत की साइज़ बड़ी होने में, PSDP के अंदर, ADBs जो सूबे करते हैं उसके अंदर ही 3,500 अरब रुपया तो सूबे और वफाक इस साल भी ADBs पे खर्च करेंगे। वो जो इतने ज़्यादा खर्चे कर लिए ना हमने, तो फिर हमारे पास पैसे ही नहीं रहे तालीम के। और तालीम सीरियसली मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि जब तक सूबे में कॉन्सनट्रेटेड पावर रहेगा तालीम के अंदर वो नहीं आएगी, तालीम की प्रायोरिटी नहीं बनेगी। जब आप नीचे के लेवल पे ले जाएंगे तो फिर इलेक्शन तालीम की और स्कूलों पे होंगे। अभी इलेक्शन स्कूलों पे नहीं होते, अभी इलेक्शन जो है वो किसी और मसले पे होते हैं। बिल्कुल।